क्या करें, इस व्यापम की जिन्न का पीछा ही नहीं छोड़ता। दिन महीने साल गुजरते चले गए, मगर व्यापम और व्यापक होता गया दिन ब दिन। जिस पर भी इस महाघोटाले की छाया पड़ी, वो या तो जेल चला गया या फिर दुनिया से ही। अरेबियन नाइट्स की कहानी से कम तिलिस्मी नहीं है व्यापम की दास्तां। व्यापक भी कम नहीं है ये महाघोटाला। मध्य प्रदेश से वाया दिल्ली होते हुए अमेरिका तक जा पहुंची इसकी गूंज। हिंदुस्तान की तरह अमेरिका वाले भी हैरान हुए, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, क्योंकि इसके पहले कैग की रिपोर्ट में सवाल उठे थे घोटाले पर, और अब अमेरिका से आई एक रिपोर्ट में सवाल उठाए गए इस पर। ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस इन इंडिया 2016 नाम से आई इस रिपोर्ट में इसे भ्रष्टाचार और सरकार में पारदर्शिता की कमी के तौर पर बताया गया है। मध्य प्रदेश की एक और घटना का जिक्र है रिपोर्ट में। भोपाल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर का रिपोर्ट में इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया। ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस इन इंडिया 2016 नाम की रिपोर्ट में व्यापम का जिक्र। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पर सवाल उठाए गए हैं। घोटाले को भ्रष्टाचार और सरकार में पारदर्शिता की कमी के तौर पर बताया गया। भोपाल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर का भी रिपोर्ट में जिक्र। रिपोर्ट में एनकाउंटर मामले की निंदा की गई है। घटना को पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेक्शन में रखा गया है। अमेरिका सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि मानवाधिकार का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहा है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड किलिंग बोलिए सिमी एनकाउंटर को, जेल ब्रेक करने वाली घटना को, तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। व्यापम महाघोटाले में बड़े पैमाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी और कई लोगों की संदिग्ध मौत भी मुद्दा रहा है। ये एक गंभीर रिपोर्ट है और मध्य प्रदेश सरकार को इस पर चिंतन करके अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। यूएस की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने निशाना साधा मध्य प्रदेश सरकार पर और खुद भी सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, सरकार की तरफ से ये आया है कि टूथब्रश की चाबी बनाई गई और उनसे आईएसओ स्टैंडर्ड की जेल का ताला तोड़ लिया। 20 फुट ऊंची दीवार, चादर बांध बांध के कैसे कूद गए। वो इतने भले थे कि वो इकट्ठे ही रहे और बिना हथियार के रहे। ये भी एक आश्चर्य बात है कि गोली चलती रही और वो खड़े रहे। व्यापम का सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में लटक रहा मामला। वहीं भाजपा से पूछा गया यूएस की रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, तो ऊर्जा मंत्री ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि व्यापम में कोई घोटाला भी हुआ था और इसे विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रम करार दे दिया। व्यापम घोटाले में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया था कि आप चाहे जिस तरीके से जांच करा लो, कुछ भी करा लो, और अभी व्यापम में क्लीन चिट भी उसमें मिली है। जिसके बाद भी यदि कोई बात है तो बार बार वो व्यापम घोटाले की बात करना, मुझे लगता कोई तथ्य नहीं है उसके अंदर। जब इस प्रकार के कैदी भगे, इनकाउंटर हुए, तो क्या बुरा हुआ? सरकार को क्या करना चाहिए? मैं उनसे पूछता हूँ जो आरोप लगा रहे हैं। यदि उनकी सरकार होती और उनके जेल से यदि कैदी कोई भगते तो क्या करते? क्या छोड़ देते? क्या उनको उनके अपने घर ले जाते? क्या अब अमेरिका की रिपोर्ट में क्या आई है और चिंता व्यक्त करने की जो बात है, जिस तरह से व्यापम के मामले में सरकार ने आगे बढ़ के और उसमें तमाम गड़बड़ करने वालों को दंड देने की जो पहल की है, कभी किसी सरकार ने इस प्रकार से नहीं किया। उन्हीं के प्रयास को मुद्दा बना के कांग्रेस विचार और भ्रम फैलाने का काम किया है। भले ही कोई कुछ कहे, मगर इतना तो तय है कि दोनों ही मामलों में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, देश से लेकर विदेश तक, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा US@MP में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह जरूर डालेंगे। व्यापम घोटाले से सरकार की छवि धूमिल हुई है। अगर नहीं तो कैग के बाद US रिपोर्ट की क्या मायने? आखिर बार बार क्यों बाहर निकल आता है व्यापम का जिन्न? क्या सरकार के लिए मुसीबत बन गया है व्यापम घोटाला? क्या सिमी आतंकियों का एनकाउंटर फर्जी था? बिछा लो चाहे लाखों फूल पांवों के नीचे,
कसकेगी वो भूल अगर आएगा एक कांटा पांव के नीचे। और व्यापम का कांटा तो शूल की तरह भारतीय जनता पार्टी के पटल पर चुभा हुआ है। और कहीं ना कहीं व्यापम एक ऐसा बड़ा घोटाला था जिसने इस प्रदेश के कई होनहार छात्रों का भविष्य खराब किया, एक पूरी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया, और निश्चित रूप से इसको किसी भी मायने में छोटा करार नहीं दिया जा सकता। हालांकि उसमें सीबीआई जांच चल रही है, कई लोगों पर उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन प्रदेश की नाक के नीचे इतना संवेदनशील प्रशासन होने के बाद ऐसा घोटाला, निश्चित रूप से बदनामी होना स्वाभाविक थी। और अगर काजल से कोई काला है तो वो है कलंक जो मध्य प्रदेश के माथे पर लगा हुआ है। अब ऐसे कलंकित प्रदेश को लेकर जब हम बाहर जाएंगे और हमारी जब इन करतूतों का वहां खुलासा होगा तो कौन वहां निवेश करेगा, कौन वहां प्रवेश करेगा। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, किस विषय वस्तु के साथ वो इस प्रदेश में काम करने के लिए आएगा। तो यूएस की एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को लेकर कुछ बातों का खुलासा हुआ, कुछ बातों का जिक्र हुआ। निश्चित रूप से वो चिंता की लकीरें माथे पर लाने वाला है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हिदायतुल्ला शेख साहब हैं, जेपी धनोपिया साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। हिदायतुल्ला जी, ये जो दो मुद्दों को लेकर यूएस में कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम सामने आया है, देश के मुख्यमंत्री वैसे देश के हमारे प्रधानमंत्री वैसे ही भ्रमण पर रहते हैं। अब जब देश का प्रधानमंत्री भ्रमण पर निकलता है, परिवार का कोई मुखिया भ्रमण पर निकले और परिवार के छोटे बच्चे की कोई गलत करतूत सामने आ जाए तो वो उसी की सफाई में उसकी पूरी एनर्जी चली जाएगी। कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर ये मुद्दा उठ रहा है। आपको नहीं लगता कि ये प्रदेश के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है? देखिए, चिंता का विषय तो ये है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर अमेरिका कौन होता है हमारे एकदम निजी और आंतरिक मामलों पे बोलने वाला। ये वो देश बोल रहा है जिस देश का अभी राष्ट्रपति चुना गया, खुद उस राष्ट्रपति के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है वो तो कि उसने आपके प्रधानमंत्री का फ्रेंड है बहुत अच्छा। नहीं, वो ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री तो इसके पहले के राष्ट्रपति थे, वो भी फ्रेंड थे बहुत अच्छे, और उन्हीं के फ्रेंड थे, इसीलिए वो आए भी हमारे यहाँ, हमारे राष्ट्रीय पर्वों पे वो अतिथि बन के भी आए, तो उसके अंदर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका कितने दोहरे मापदंड अपनाता है और कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए देश को, जो दुनिया में दूसरे देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रदेश जो उस देश के विकास में तेजी से अपना योगदान दे रहे हैं, उस पर सीधा सीधा करता है। अब अमेरिका एक तरफ खुद आतंकवाद से सबसे ज्यादा ग्रसित है। अमेरिका ये दो किस्म की बातें नहीं कर सकता कि गुड टेररिज्म क्या है और बैड टेररिज्म क्या है। एक तरफ तो वो खुद है ना, कहीं पर भी जाकर घर में घुस के किसी को मारता है, हम भी उसके समर्थन में खड़े रहते हैं, क्योंकि वाकई आतंकवादी को किसी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसको जाति, धर्म, पंथ और क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। वो क्षेत्र के हिसाब से कैसा देख रहा है? अमेरिका को क्या ये पता है कि जिन सिमी के आतंकवादियों पे ये इल्जाम लगे गए थे, जिनकी ये इनकाउंटर हुआ, उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे गए? वो अगर सिमी के आतंकवादी अपनी सारी योजनाओं में कामयाब हो जाते तो भारत के अंदर वो कितनी बड़ी और घटनाओं को अंजाम दे देते। हमारे यहाँ पर जब भी कोई घटना होती है, अभी भी हमारे यहाँ की रेलवे पटरियों के ऊपर और ये जो सारी घटना हुई, उज्जैन वाली, भोपाल वाली, सारी सब चीजें आई, कहीं ना कहीं हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम हमारे नागरिकों की जान माल की रक्षा करें। व्यापम की बात अमेरिका कर रहा है, व्यापम के अंदर ह्यूमन राइट्स का अमेरिका को भी बताना चाहिए ना कि व्यापम की जांच वहां पर शुरू हुई, जिस राज्य के अंदर शुरू हुई, वो राज्य के अंदर जांच दी किसने गई? जिस समय अमेरिका ये बात कर रहा है, अभी की समय हमारे यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय अपनी देखरेख में अभी काम कर रहा है। नहीं, अभी की बात तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो कई मुद्दों पर अगर आंख मूंद ले तो थोड़ा सा पसीना आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका ही तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा आर्थिक सहायता। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, अपने ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी अमेरिका ने लगाया, और मैं आपसे बहुत आग्रह कर रहा हूं, मतलब विनम्रतापूर्वक, कि इस किस्म की बात मत करो कि अमेरिका अपने ऊपर आंखें तेर लेगा तो अपना कुछ हो जाएगा। भारत बहुत विशाल देश है। भारत को कई बार, इसकी संस्कृति को कई बार भारत को अलग अलग ढंग से दबाने का, खत्म करने का प्रयास किया गया। भारत कभी खत्म नहीं होने वाला, एक क्या 100 अमेरिका कभी भारत को खत्म नहीं कर सकते। मेरे तो बाकी साथी भी इससे रहेंगे। और इस किस्म की जो बातें, इस पे डिस्कशन करके हम आपस के अंदर, चाहे मेरे कांग्रेसी मित्र बैठे हो या मेरे सामाजिक मित्र बैठे हो, कि अमेरिका हम पर क्या बोल रहा है, हमारे घर का मामला है, हम इस पे 10 बार डिस्कस कर लेंगे कि व्यापम में क्या हुआ, हम इस पे कई बार डिस्कस कर लेंगे, जेल ब्रेक पे, और हमने किए। ऐसी बात नहीं है। उसका सुनिए तो, यूनाइटेड नेशन का मतलब है संयुक्त राष्ट्र, जिसमें हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मजबूती से वो कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी फोरम है जिसमें सारे विश्व को एक
एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा गया है, उसमें इस प्रकार की बातें अगर उठें तो फिर आप अगर देखिए अब उस किस्म की जब बातें हो जाती है तो अमेरिका उस समय कब कहा जाता है जब पाकिस्तान के किसी आतंकवादी के मामले पे चीन वीटो करता है। अमेरिका की तो इसके अंदर रणनीति दिखती है ना। फिर वहां पर आप बता दीजिए कि अमेरिका आंखें तेर ले, अमेरिका से तो न जाने कितने देश आंखें तेरे में, उस पर वाली बात। लेकिन मेरी इसके अंदर एक बात सुन लीजिए, ये किसी किस्म पर ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हमने कई बार ऐसा नहीं, हमारे यहाँ का मीडिया जागरूक है, हमारे यहाँ की राजनीतिक दल जागरूक है, चाहे वो हम विपक्ष में रहे हो या कांग्रेस विपक्ष में रही हो, हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता जागृत है। आप देखिए अन्ना जी ने कितना बड़ा आंदोलन चलाया, सारी सब चीजें हमारे यहाँ सब चीजें जागृत है। किसी और देश को या किसी और ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स में ये हमारे देश के बारे में बोलने का मैं नहीं सोचता हक है। हम हमारा आंतरिक मामला, हमारे आंतरिक मामले को हमारे हिसाब से देख लेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर हम बहस करें कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, या इस रिपोर्ट के आधार पर हम बहस करें कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ा, मैं नहीं मानता कि ऐसा हमें करना चाहिए। पत्रिका थी जिसमें मनमोहन जी को अंडर अचीवर करार दिया था। उस समय शिवराज सिंह जी ने करा। जब अंडर अचीवर की बात आई तो शिवराज सिंह जी ने बोला ये हमारा आंतरिक मामला है, हम हमारे प्रधानमंत्री कैसा है या क्या नहीं है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री बेहतर है। उस समय शिवराज सिंह जी ने ये बात बोली। ये बात तो माननी पड़ेगी। ले लेता हूं। देखिए धनोपिया जी, ये हमारा अपना मसला है। अगर कोई देश इस पर, उसकी संस्था या कोई इस पर रेटिंग या कोई बात रखती है तो ये किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं है। हालांकि कई बार मूडी जैसी संस्थाएं जब ये लिख देती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है तो इस पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके और बड़ा हुआ किया जाता है, और जैसे ही वो पुअर रेटिंग पे आ जाती हैं तो हम उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। तो अभी तो सारे स्टैंडर्ड जो है हमें BS पर ही ले जाने पड़ेंगे कि वो भारतीय स्टैंडर्ड हो, भारतीय मानक हो। हमें विदेशी उसकी चिंता नहीं करना है। ये हमारी विदेश नीति का सीधा सीधा एक अच्छा एक लाइन डेवलप करी है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नहीं, देखिए नवीन जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश की जिन घटनाओं को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे समाचार पत्रों में छपा है, जो जानकारी दी जा रही है, मैं समझता हूँ कि शायद मेरे भाजपा के मित्र जो कह रहे हैं कि वो दखल देने वाला कौन होता है, तो शायद दखल देने की स्थिति नहीं है, न दखल देने की हैसियत है अमेरिका की और न कोई मतलब है। जिस तरह से वहाँ पर चर्चा हो रही है और जो घटनाएं हमारी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी शर्म की बात हो रही है, ये बात कही गई है। मैं इस बात से सहमत हूँ। अमेरिका होता कौन है? हम चोरी करें, डकैती करें, जेल तोड़ दें, व्यापार में लाखों लोगों को फर्जी डिग्रियां बांट दें, चाहे रोज 24 घंटे 5-5 7 मर्डर हो जाए, हमारी अपनी आंतरिक मामला। अमेरिका कौन होता दखल देने वाला? अमेरिका को दखल देने को अधिकार नहीं है, नहीं देना चाहिए। भाजपा जो कर रही है वो दिन रात चौगनी गति से खूब करती रहे। हमें सहमत है कि विदेश को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शर्म तो आती है ना। हमारे देश के लोग हैं, लाखों लोग अमेरिका में हैं, वे वो पढ़ते होंगे, देखते होंगे, लगता होगा अरे क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में भाई, क्या स्थिति बनी हुई है? लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया, जेल तोड़ के आपके ब्रश से टूथ ब्रश की चाबी बना के, जो सारे अपने आप में सुन के सॉरी लगता है ये क्या हो रहा है। ऐसी बातों को सुन के हम शर्मसार होना चाहिए और सोचना चाहिए कि अमेरिका ने कोई दखल नहीं दिया है। अमेरिका क्या ऐसे दखल देगा? लेकिन अमेरिका में जो छपा है उस पर हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है, और हम कम से कम इन सब चीज़ों से सीखें कि भविष्य ऐसी घटनाएं ना हो जो हमें शर्मिंदगी महसूस कराए। जी अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। ऐसी रिपोर्ट्स के पहले कई सोशल एक्टिविस्ट से संपर्क किया गया, उनसे इस प्रकार की घटनाओं की पूरे देश भर से जानकारियां जुटाई गई विभिन्न राज्यों से, फिर जाके ये इस टाइप की जो चर्चाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और निश्चित रूप से जब चर्चाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो है छवि, वो उसका चित्रण तो सामने आता है। देखिए, ये जो अमेरिकन रिपोर्ट है, निश्चित तौर पे जब ये बनी थी तो अमेरिकन सरकार ने हमसे संपर्क भी किया था। अच्छा। और उन्होंने ये रिपोर्ट 16 मार्च को मेरे को उपलब्ध करवाई थी फीडबैक के लिए। और जो रिपोर्ट बनाने के जो उनके जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी विश्वसनीयता थी, प्रतिष्ठित पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं और जो विधानसभा और जो लोकसभा के कंटेंट्स रहते हैं, प्रोसीडिंग्स के हैं, तो रिपोर्ट तो विश्वसनीय है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा भाजपा के आदरणीय हिदायतुल्लाह साहब कि हम लोग प्रधानमंत्री की एक बात पे गौर करें कि ब्रेन ड्रेन को रोकना है। विश्व में सबसे अधिक यदि भारत का कोई व्यक्ति जाना चाहता है विश्व में किसी भी स्थान पर, तो पासपोर्ट और वीज़ा के लिए जो सर्वाधिक ताकत लगाता है वो अमेरिका के लिए लगाता है। अमेरिका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस में सबसे आगे है, सुपर पावर है, आर्थिक महाशक्ति है। आप कितनी सारी विकास की योजनाएं आप उनके सहायता पर आधारित है। ये जो रिपोर्ट बनी है, इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो संयुक्त राष्ट्र के समय एक समझौता है, जो पूरे जो उसके देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं।
वो ह्यूमन राइट्स पे ट्रेड एक्ट और एक फॉरेन असिस्टेंट एक्ट होता है। ये 2 एक्ट के तहत ये रिपोर्ट शेयर की जाती है और गवर्नेंस के लिए की जाती है। गवर्नेंस में देखिए सबसे बड़ी जो बात है हिदायतुल्लाह साहब, देश की जो युवा है उसको पढ़ाई, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि आपका जो प्रोफेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें एडमिशन होता है उसमें घटिया सिलेक्शन हो गया, उसमें मुन्ना भाई बन गए। दूसरा व्यापम क्या करता है, नौकरी देता है, उसमें घटिया मतलब लोगों का सिलेक्शन हो गया, पैसे देके नौकरी दे दी गई। तो देखिए आप अपनी युवाओं के प्रति इस गंभीर बात का चिंतन करें कि वो जॉब करने के लिए सबसे अधिक कहाँ जाता है, अमेरिका। हम यदि अपने बच्चों की एजुकेशन का डिटोरिएशन, गिरता हुआ स्तर भी देख के ये कहें अमेरिका कौन होता है, तो ये हम अपने आप को कुल्हाड़ी मारेंगे। हम कई भारत के परिवारों को, अमेरिका में बैठे हुए बच्चे अपने परिवारों को आर्थिक सहायता देते हैं। आज की डेट में डॉलर सबसे अधिक है। यदि हम आंख मूंद लें और कहते हैं अंधेरा सब जगह कायम है तो ये गलत है। और दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा है आरटीआई एक्ट पे भी उन्होंने चिन्हित किया है कि पारदर्शिता जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। करप्शन केसेस में लॉन्ग ट्रायल चल रहे हैं, लंबे पैरवी चल रही है कोर्ट में, वो गलत है। सिमी एनकाउंटर के बारे में जो उन्होंने कहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एनकाउंटर पे क्वेश्चन मार्क क्यों किया कि वो कस्टडी में थे, अंडर ट्रायल थे। अंडर ट्रायल यदि कस्टडी में लोग जेल ब्रेक कर रहे हैं तो भैया आपकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो कैसे हैं। अंडर ट्रायल को गोली मारना न्याय की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। और दूसरी बात उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे कही है कि जुडिशियल इंक्वायरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपने जो जेल जो स्टाफ था उनके डिपार्टमेंटल क्या एक्शन लिया, आपने किस किस को चार्जशीट किया, उनके गवर्नेंस के इश्यूज को गंभीरता से समझना चाहिए। क्योंकि भाजपा का बहुत बड़ा एक सेक्शन यूएस में है, बीजेपी फ्रेंडली एक यूएस में नेटवर्क है। आपके सीएम सबसे अधिक निवेश के लिए जाते हैं, कौन करेगा निवेश जब आपकी शैक्षणिक सरकारी नौकरी सब पे प्रश्न चिन्ह है। इसको सुधारना चाहिए, इसको हेल्दी क्रिटिसिज्म में आप लोग। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे हिदायतुल्लाह जी। नहीं, अजय भाई ने अपनी बात बहुत अच्छी रखी और पूरी की पूरी बात को उन्होंने भाजपा की तरफ मोड़ दिया। ये व्यापम को लेकर भी जब सारी बातचीत आई तो उसके अंदर देखो कि इस व्यापम की अगर जांच को आगे बढ़ाया, पहली बार अगर इस व्यापम की जांच को आगे बढ़ाया कि किसी को नहीं छोड़ा जाए, तो वो भी आत्मविश्वास से अगर कोई बात करी तो आप हिदायतुल्लाह जी मुझे एक बात बताओ। मेरी एक बात बताओ, मतलब इस देश में थाने में एफआईआर हो जाना एहसान है, इतना बड़ा घोटाला हो गया, जांच बड़ा ही एहसान है। मना कर देते, मुख्यमंत्री में ये क्षमता थी कि वो मना कर देते कि नहीं ये घोटाला हुआ है, मैं जांच नहीं बढ़ाऊंगा। आप करवाते, मैं बता रहा हूं आपको, हुआ ना, ऐसा नहीं किया, ये घोटाला हुआ है तो बढ़ानी पड़ेगी। मेरी बात आप पूरी सुन लो। आप मतलब ये इस देश का मानस, मतलब इस देश का मानस ऐसा मत करिए कि थाने में आदमी शिकायत लेके अरे आपकी एफआईआर हो जाती है। अरे एफआईआर करना पड़ेगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देश में रूल ऑफ लॉ चल रहा है, मैं वही मतलब मेरा मानना, आप मेरी बात तो सुन। मैं जब मैं लॉ, आप लोग ऐसी इस किस्म की बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के सारे चोर डाकू हम लोग हैं। आप बात ही नहीं सुनना चाहते। अरे बात तो सुनिए भाई, आप एक मेरी सुन लीजिए। नहीं, आपकी तो मैंने 5 क्वेश्चन हो गए, अभी आप लॉ एंड ऑर्डर जैसे होता है, सरकार है, आप सरकार के लोग हैं। अरे भैया ये उस किस्म के घोटाले नहीं हुए कि जब तक ए राजा को सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है, जब तक अंदर नहीं करते हैं, जब तक नहीं। मेरी बात सुनिए धनोपिया जी, आप बहस को मत। लोग मरे हैं, ज्यादा बड़ा घोटाला नहीं है। 12 लोग नहीं मरे, 12 आतंकवादी मरे। नहीं, आप अपने शब्दों को ठीक करिए। 12 आतंकवादी मरे हैं। नहीं, अगर अजय जी मैं बहुत करवत, मतलब इस चीज को जरा ऐसे समझिए, बड़ी बात नहीं है। धनोपिया जी जब इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं एफआईआर तो दर्ज हो रही। अरे एफआईआर नहीं बोला है मैंने, हमने सुप्रीम कोर्ट में जांच दी, हमने जांच को आगे बढ़ा। क्या आप उस बात को ठीक नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने चलो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाए भाई, आप उस मामले में आईटीआई लगा ले। हमने सुप्रीम कोर्ट में जांच दी, नहीं आप भी याचिका, अरे हमने जांच दी है, आपने दी, हमने दी। अरे हमने दी, फर्ज कर लीजिए कि हमने दी है भाई साहब, मान लिया। अरे आपकी बाकी की बातें, मेरी बात तो सुनिए, आप हर चीज तो नहीं मान लेंगे कि आप जो बोले। हमने दी है सुप्रीम कोर्ट में जांच, शिवराज सिंह जी ने जांच दी। अरे स्पेशल प्लेन भेज के जांच दी, कब दी? जब आवश्यकता लगी। जबलपुर कौन गया था ये बताओ। अरे उसके पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका था कि जांच की आवश्यकता नहीं। मैं तो जब हमें लगा तब हमने जांच इस स्तर से और एक पायदान नीचे जाना चाहता हूं। मैं तो ये मान लेता हूं कि आपने दी, एहसान किया।
तो कराना एहसान किया। नहीं, पर करा तो ये तो बोलिए ये ना। काला पीला किया है तो लीपना भी तो आपने को काला पड़ेगा। पीला हमने नहीं करा, कांग्रेस के आप- गवर्नमेंट आपके नीचे आपकी नाक के जो नीचे रहा उसे छोड़ा भी मुझे नहीं। तो ये बता दो नहीं, कि नहीं, एहसान आप कैसे किया बोला? तो ये साढ़े काम सात करा तो करोड़ उसको जनता स्वीकार नहीं करेंगे। साढ़े सात हमने करोड़ एहसान जनता नहीं, ये आप समझ इस ले किस्म के कि शब्द ये इस्तेमाल एहसान नहीं किया। हमने कब बोला एहसान किया? आप इस किस्म के ये शब्द तो कैसे इस्तेमाल ये तो आपका कर रहे काम हैं? है। आप कैसे इस्तेमाल कर रहे ये हैं? तो मैं आपका बोल रहा हूं काम हमने है। किया, हमने किया तो हम नहीं बताएंगे। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं एहसान किया। मैंने कभी शब्द मैंने कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, एहसान किया। अगर जब गलत होगा तो सही करना अरे पड़ेगा। पर हमने आपकी किया ना, liability सही है सही हमने किया आप ना, क्या- इसको सही कौन हमारे करे? मुख्यमंत्री इसको ने किया। शंकराचार्य करेंगे, कोई योग गुरु करेगा, अरे आपको ही नहीं करना साहब, पड़ेगा आप भाई। ही यहाँ उठ के सारे प्रश्न और उत्तर आप ही दे लो। प्रश्न भी आपने कर लिया और एहसान करोगे, उत्तर भी आपने वो कह दिया। रहे हैं- मैंने बोला एहसान करेंगे क्या? मैंने नहीं बोला, तो ये तो पर गलती- किया है काम वो तो बोलेंगे। जो काम किया वो थोड़ी बचेगा। सीना जोरी भाजपा का चल रहा है भाई, सुनिए। अरे भैया आप तो छोड़िए, करते हैं, सीना जोरी अरे मुझे करते हैं। समझ में नहीं आता चाहे आपकी गुलाब सिंह जनता किरार कहाँ हो, पहुंचाएगी, चाहे तब आपको ललिता समझ शर्मा में आएगा हो, कि आप चाहे कहाँ हो। सुधीर शर्मा आप हो। बैठ जाए। हिदायतुल्लाह हिदायतुल्लाह साहब साहब अरे को- नहीं, मुझे तो नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा सुन ले। कांग्रेस की और कितनी दुर्गति होगी जब समझ में आएगी कि हम कहाँ पर खड़े अब हैं। आपकी तो नागा है, चिंता मत करो आप। आपके कारनामे अभी इतने आए बड़े थे, हैं, अभी आप एक महीने देखिए, पहले भी आपने ये बोला था और अभी दिख गया यूपी में दिन अभी किसके आ मशीन गए। पकड़ी गई आपकी 4 दिन पहले, मशीन पोल खुल गई आपकी। अरे यूपी भैया, में जैसे आप बेईमान से आए हो। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाएंगे, ये बेटा जी जाइए ना। बेईमानी और भ्रष्टाचार मशीन के करने मामले में वाली- कोई मामला भाजपा या सरकार पे नहीं बनता और चुनाव आयोग में बनता है। आप जाइए और चुनाव बात आयोग ने करिए, कार्रवाई करी, उसमें कार्रवाई करी। आप जाइए ना, मगर कहेगी आप पोल तो सब खुल जगह गई आप ना। जाके कार्रवाई करिए। पोल तो खुल मशीन गई। पकड़ा गई, ये कैरेक्टर अरे सामने आ मशीन ही गया। करना रहती तो फिर किस यूपी लेवल में चोरी जो करते सरकार हैं, बन जाती। किस लेवल डकैती करते हर हैं, जगह हमारा क्या? लोकतंत्र में हत्या करते हैं ये लोग। जरा 2 मिनट, अब मैं 2 मिनट ये नहीं सुन- नहीं, इस किस्म की बहस नहीं हो सकती कि आप अगर ये मिल के करो कि यार एक कोई ग्रुप बना के इस गंज की बात कर लो। आप कैसे बात कर लोगे? कोई आतंकवादी के अगर इनकाउंटर हुआ है उसके मामले में अमेरिका भाई कुछ देखो, बोल रहा है और आप किसी किस्म की बात अमेरिका भी बात न करे, हम भी बात नहीं करें आप तो करिए ना। तो और अपन वैसी मेरी बात- अपन क्या करें? आपके न्यूज मौन चैनल धारण मेरी बात कर बताइए। लेते हैं आपके व्यापम न्यूज के चैनल उस पे। पे बैठकर व्यापम को लेकर आपके न्यूज चैनल पर बैठकर हम सिम्बी इनकाउंटर पे कई बार चर्चा कर चुके हैं और मैं फिर बोल रहा हूं ये हमारा फोरम है, हमारा मुद्दा, हम बात करेंगे। लेकिन अमेरिका क्या बोल रहा है, वहां की ह्यूमन राइट्स की जरा रिपोर्ट क्या बोल रही समझिए है तो। और उस पर बात करिए। नहीं चोरी इतनी करे, बात डकैती इतनी- करे, छपना नहीं चाहिए अमेरिका में, ये बात सही है। ये बलात्कार करे तो जब उन्होंने जब अमेरिका ने इनके प्रधानमंत्री को अंडर अचीवर बोला उस पर बोलिए। अमेरिका ने उस समय सही बोला था क्या? नहीं बोलिए ना, सही बोला था मनमोहन सिंह के बारे में। ये जो प्रश्न नहीं इसकी ये जो- वजह- अच्छा एक और अजय भाई प्लीज, मैं नहीं बात मानिए ना, एक मिनट। इतने प्रश्न आप सबके हो गए, जी। फिर ये बता दीजिए, धनोपिया जी बोल दे कि जब मनमोहन सिंह को अमेरिका ने अंडर अचीवर बोला तब भी सही बोला क्या? वो देश के प्रधानमंत्री को बिना वजह बोला, यहाँ तो सामने अच्छा है। ये बिना वजह बोला, और उन्होंने देश का सामने- मुख्यमंत्री नहीं हुआ। सामने- अरे प्रधानमंत्री हुआ तो आपका हुआ तो गलत, हमारा हुआ तो सही। ये कौन सी बात है भैया? अब जरा अरे सुनिए। भैया भाई साहब, मैं धनोपिया जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। अरे मेरे भाजपा के लोगों से देखिए, सीखो और भाई। उस समय मेरी बात सुनिए अजय जी, आप भी एक नहीं, उस समय इस बात का प्रतिकार शिवराज सिंह जी ने भी करा कि हमारे देश का मामला अच्छी अमेरिका बात। हमारे जरा अजय जी कुछ कहना चाहते हैं। अजय जी वाला बोल रहा है। प्रधानमंत्री अजय जी कुछ अलग कहना होता है भाई। अजय जी जी मनमोहन सिंह साहब को जब कहा था तब एक मीडिया हाउस ने असेसमेंट किया था तो स्टैंडर्ड व्यक्तिगत है। टिप्पणी हाँ, जी, थी। इस बार की रिपोर्ट में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये न्यूज़ गवर्नेंस छापी का है, मैटर है। न्यूज़ छापी है। वो तो न्यूज थी। न्यूज़ को सेंड करो भाई, देखिए न्यूज़ एक छापी फर्क है। होता है, व्यक्तिगत लोकतंत्र में मीडिया किसी पर भी उसके परफॉर्मेंस के ऊपर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन यूएस स्टेट ने मध्यप्रदेश सरकार के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है। उसके जो कार्यकाल पूरा जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला मैं है। तो अजय भाई आपसे देखिए, ये बोल रहा हूं कि इस लोकसभा मामले के जो और दूसरे- विधानसभा देखिए, के दोनों को एक किस्म की यानी एक मिनट अजय भाई, अभी आप बात करिए, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आप दो चीजों को समझिए। जब हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, हम बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की इनकाउंटर सारी, ये मध्य प्रदेश की राजनीति, हम और आगे चले जाए, हम देश और देश की राजनीति के मामले में समाज सेवी हो सारे सब, लेकिन जब बात कोई दूसरा देश हमारे बारे में सोचता है, क्या उसके किया दूसरे छापा ही तो है, न्यूज़ छापी है ना, न्यूज़ में क्या घबरा रहे हो? न्यूज़ में क्या घबरा रहे हो भाई? नहीं, नहीं, भैया, फर्क है। धनोपिया जी, देखिए, धनोपिया जी, नहीं, जरा नहीं, समझ देखिए, मैं धनोपिया एक जी, सवाल- मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ी गंभीर बात कर, जब कोई दूसरा देश बात करता है और वो भी ऐसा देश बात करता है जो अपने आप को पूरी दुनिया की पुलिस समझता है, पूरी दुनिया के कुछ देश उसको समझे या नहीं समझे वो अलग बात, तब उन चीजों के कितने और मायने हो सकते हैं उस पर बहुत गंभीरता से वो करना चाहिए कि वो उन्होंने बोला तो क्या समझिए, मतलब क्यों उन्होंने है ये ना? समझा मेरी बात सुनिए अजय भाई, जब ये वो अपने आपके गवर्नेंस की बात करता है, जब वहां के चुने हुए राष्ट्रपति के ऊपर वहीं की उनकी जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी और खुफिया एजेंसी लगाती है कि किसी दूसरे दुश्मन देश के सहयोग से जीते हुए हैं, उनके लोग ऐसी बातें करते हैं, तो वहां तो बहुत चीजें। और क्या अमेरिका के ऊपर, अजय भाई बता दें, क्या अमेरिका के ऊपर ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई आरोप कभी नहीं लगे?
अब ह्यूमन राइट्स को लेकर कभी कारण नहीं लगता, प्रतिक्रिया क्या वहां पर श्वेत आप दोनों काले और सफेद जरा को इस लेकर बात कोई को मतभेद की बात नहीं होती? गंभीरता से समझें। क्या वहां क्षेत्रवाद को लेकर बात न्यूज़ नहीं है अमेरिका में? ये एक रिसर्च और एनालिसिस रिपोर्ट है, इसको जरा थोड़ा ऐसे समझें। एक बहुत छोटी सी बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर मीट करवा रहे हैं। अभी उनकी 2014 हुई, फिर 16 हुई। तो ये आदरणीय हिदायतुल्लाह साहब, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अमेरिका कई बार गए निवेश आमंत्रित करने। तो आप निवेश आमंत्रित बेहतर से करते हैं, जो सुदृढ़ रहता है, जो मजबूत होता है। एक और बात जो अमेरिका की कंपनी, आईटी कंपनी हमारे यहाँ पर आती है अपने लोग लेने। मैं पूरी बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप निवेश करने के पीछे दो चीजें देखते हैं, एक तो युवाओं को रोजगार देते हैं और अपने देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर करते हैं। अब आप ये बता दीजिए कि रोजगार जो उपलब्ध होना है युवा को या आर्थिक स्थिति बेहतर होनी है, अमेरिका से आप जब उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आपके शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो? क्या वो नहीं कर सकता? एक, आप इस बात को अपने सुधार के लिए क्यों नहीं उपयोग करते कि शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की बात कर रहा है? उसने आपके मुख्यमंत्री ने सुधार तो किया है ना, सीमा चीजें 2 मिनट बताना चाहूंगा। व्यापम में तो अजय भाई बहुत बात हो गई, पर मेरी बात सुनिए, सुधार तो किया है ना। देखिए, सुधार नहीं हो रहा तो भारत का पहला घोटाला है जिसमें 225 FIR राज्य के पुलिस ने करी है, ऐसा दूसरा कोई घोटाला नहीं। और उसको आप मान रहे कि आपने एहसान नहीं किया, तो सरकार ने काम तो किए ना। नहीं, लेकिन काम को काम करने वाला बोलेगा नहीं, काम को काम ही काम रहने दो, ऐसा नहीं। आप अगर कोई आरोप लग रहा है, आप कोई सरकार काम गलत कर रहे हैं, उसे आप बोलोगे अगर हमने 10 काम सही किए, हम नहीं बोलेंगे। भाजपा के लोगों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि व्यापम की कहानी समझनी है तो आइए खुले मंच में, मैं आपको पूरी 225 FIR बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट समझा देगा आखिरी में, और जब सुप्रीम कोर्ट बोल देगा, जब आपकी और मेरी कहानी का मामला लंबित नहीं है। चलिए, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप ये चर्चा समाप्त करने दें। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त कर रहा हूं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कभी कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छबाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जब आपके आचरण को, आपकी प्रशासनिक कार्यशैली को, आपकी दक्षता को, आपके सामाजिक वातावरण को कोई सुधारने की दो बात कहे तो आंखें तरेरना कहां तक उचित है। हमारी संस्कृति में तो निंदक को और नजदीक रखने की परंपरा रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म हैं वो हमारी प्रतिकृति होते हैं। जैसे श्रेयस फैलता है वैसे अपयश भी फैलता है। जैसे सुशासन की बात होती है वैसे कुशासन की बात होती है। बात अच्छी होगी तो 10 जगह चर्चा करेंगे, होगी बुरी तो दिल में रखेंगे और उसे अच्छा करेंगे। रोशनी करने का मतलब ये नहीं होता कि हम जिसको पर्दा चाहिए उसको बेपर्दा करेंगे, लेकिन उन चीजों को सामने लाना लाजमी है साहब, अन्यथा तो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो निश्चित रूप से यूएस की जो रिपोर्ट है वो गंभीर है, उस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा और जो गलतियां हुई हैं उनको तात्कालिक रूप से सुधारें और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, ये सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।